हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको डॉलर के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो डॉलर की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, बुलिश हुआ है, अपसाइड का मोमेंटम भी आया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था डाउन साइड पे। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया है और इसके मल्टीपल रीजंस हमारे फंडामेंटल एनालिसिस भी रहे हैं, जिसमें फ्रेंच का, जर्मन का, जीबीपी का जो सर्विसेज पीएमआई सारे के सारे नेगेटिव आए हैं। सिर्फ एक पीएमआई है जो कि पॉजिटिव आया, वो है यूएस का। और ये सारा का सारा डाटा जो है उसी की वजह से यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। और 1 आवर के चार्ट पर अगर हम स्विच करते हैं तो यहाँ से देखिए मार्केट ने बहुत बुलिश मोमेंटम लिया है। हमारा जो लेवल था उसको मार्केट ने क्रॉस किया। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 102.474 को ब्रेक कर देगी तो मार्केट 102.626 तक जाएगी और उसके बाद मार्केट और भी ऊपर तक गई है। मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है। लेकिन अगर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 102.413 के को ब्रेक कर देती है तो मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम लिया, उसके बाद मार्केट में बुलिश मोमेंटम इसलिए आया क्योंकि जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके जितने भी फैक्टर्स थे उन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया है। इसीलिए हम कभी भी सिंगल फैक्टर को लेकर एनालिसिस नहीं करते, ना ही सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ना ही सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम दोनों ही एनालिसिस को साथ में लेकर चलते हैं ताकि हमें क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और टारगेट्स हमें मिल सके। तो ये जो मोमेंटम आप देख रहे हैं ये सारा का सारा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाटा आने वाला था और इफेक्टिव डाटा आने वाला था, जिसको हमने वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड का या फिर डाउन साइड का दे सकती है। अब अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड में देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है अपसाइड का। हमने डिस्कस किया था कि 1914 अगर ब्रेक होता है यहाँ से तो मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लेगी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम लिया है। तो ये जो अपसाइड का मोमेंटम हम देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख रहे हैं, वो इसलिए आया है क्योंकि पूरी जो मार्केट है, जैसे फ्रेंच की मार्केट है, फ्रांस की मार्केट है, जर्मन की, जीबीपी की मार्केट है, पूरे यूरोप की मार्केट जो है कल नीचे की तरफ गिरी है, जिसकी वजह से मार्केट में से लोगों ने पैसा निकाला है। पैसे जो इन्वेस्टमेंट करी है लोगों ने ज्यादातर जो है डॉलर में और गोल्ड में करी है, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है और डॉलर क्योंकि बढ़ रहा था उसमें भी मार्केट में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है। तो डॉलर के ऊपर डाउट हो रखा था कि अगर सारी मार्केट गिर रही है तो डॉलर भी हो सकता है कि नीचे की तरफ गिर जाए, उसका सर्विसेज पीएमआई नीचे की तरफ आए, गिरा हुआ है। तो उसमें भी एक्सपेक्टेशन यही लग रही थी कि जो उसका सर्विसेज पीएमआई है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। इसीलिए मार्केट में लोगों ने दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करी है, डॉलर में भी और गोल्ड में भी। इसलिए यहाँ पे हमें गोल्ड में अपोजिट मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, आज जो कि हमें यूजुअली देखने को मिलता है डॉलर के कंपैरिजन में। तो ये रीजंस रहे हमारे मार्केट में मोमेंटम के। अब हम बात कर लेते हैं कि कल के, सॉरी, मंडे के लिए क्या टारगेट्स रह सकते हैं। तो डे के चार्ट पे अगर हम स्विच करें तो डे के चार्ट पे मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाया है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था 102.626 का। मार्केट इसको बहुत बुलिश व्यू के साथ इसको ब्रेक दिया है। हम इसको और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो डे के चार्ट पे हम पहले यहाँ पे लेवल्स फाइंड आउट करेंगे। लेवल्स को हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। एक लेवल यहाँ रहेगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्लियर सपोर्ट लिया है और यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट दे चुकी है मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस कर चुकी है। तो एक लेवल ये रह सकता है हमारा डे के चार्ट पे। और एक लेवल अगर हम कंसिडर करें तो हमारा जो रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल। ये क्यों रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया और यहाँ पे क्लियर सपोर्ट फेस करने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे भी हमें कमजोर होता हुआ नजर आया है। हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे, यहाँ से अपने टारगेट्स को क्लियरली फाइंड आउट करेंगे और पहले इस लेवल को डिलीट कर देते हैं। अब हम देखिए मार्केट जो अपसाइड का मोमेंटम लेती हुई नजर आ रही है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ पे कि एग्जैक्ट मार्केट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है या नहीं ले रही है। तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद देखिए मार्केट जो है डाउन साइड का मोमेंटम लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है। सपोर्ट लेवल है 102.835 का। इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। तो ये लेवल हमारे को एक डिसिसिव लेवल रहने वाला है। ये ब्रेक हुआ अगर तो हमारे को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है 102.700 का। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 102.772 पर। तो इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 102.772 और सेकंड टारगेट रहेगा 102.700। और इनकेस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 102.992 का। और इसको ब्रेक करने के बाद हमें नेक्स्ट टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 103.113 का। तो मंडे को ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आने वाला है, तो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत अपसाइड डाउन साइड का मोमेंटम चलता रहेगा। तो छोटे टारगेट्स भी प्लान कीजिएगा, छोटे छोटे टारगेट्स में प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कीजिएगा मंडे के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में क्या मोमेंटम रह सकता है। डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। डे के चार्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट ने
हमें यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम दिया है, लेकिन जितना ज्यादा बुलिश हुआ था उतना ही मार्केट वापस नीचे की तरफ गिर भी गई है, और मार्केट ने 1914 का जो हमारा सपोर्ट लेवल था उससे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो यानी कि यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम फिर से बन सकता है मार्केट में। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। यहाँ से हम अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट किस तरह का मोमेंटम हमें दे सकती है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने 5 घंटे एग्जैक्टली इसी लेवल पर ही स्पेंड कर दिए। तो एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और डाउन साइड पे अगर हम यहाँ पे देखिए ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये दो लेवल्स के बीच में स्टक हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट जो है ऑलमोस्ट 5-6 घंटे स्पेंड कर चुकी है। यहाँ पे मार्केट ने 4-5 घंटे एग्जैक्टली इसी लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए फेस किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है अभी। तो हमारे पास दो डिसेसिव लेवल्स आ गए। अब अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करती है, यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेती है, तो फर्स्ट टारगेट 1918 रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हम छोटा टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1915 का। छोटा टारगेट हमने क्यों रखा है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आने वाला है, तो उसकी वजह से हमें छोटे टारगेट्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है मंडे के लिए। तो इन केस अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक लेती है तो हमें अपसाइड का एक जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो मिलेगा अराउंड 1924 का। तो 1924 हमारा टारगेट रह सकता है अपसाइड का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट रह सकता है हमारा अराउंड 1926 का। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो 1918 अगर ब्रेक होगा तो सेल साइड जाएंगे, 1921 अगर ब्रेक होगा तो हम बाई साइड प्लान कर सकते हैं। तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटली अगर हम ऑब्जर्व करें तो मंडे को 1:30 के अराउंड यूरोप का डाटा आने वाला है, जर्मन बिजनेस एक्सपेक्टेशन का डाटा आने वाला है। ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स हैं, प्रीवियस लेवल्स हैं। एक्चुअल लेवल्स रिलीज होंगे मंडे को 1:30 के अराउंड। देखिए बिजनेस एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपको अगर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ये वर्ड अपने आप में खुद ही बता रहा है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये आपको बिजनेस की एक्सपेक्टेशन बता रहा है कि बिजनेस किस तरफ जा सकता है, बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। जर्मनी के बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या करेगा, या फिर बिजनेस जो है डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर डाउनफॉल हो रहा है बिजनेस में, मार्केट में रिसेशन आ रहा है, और मार्केट में जो बिजनेस सेक्टर है उसमें कमजोरी आती हुई नजर आ रही है, तो इस केस में यूरो करेंसी जो है, यूरोप की जो करेंसी है वो नीचे की तरफ गिर सकती है। अदरवाइज अगर ये डाटा जो है पॉजिटिव आया तो हमारा जो EUR USD, या फिर आप बोल सकते हैं GBP USD, या फिर आप AUD USD है, जो आपके ये वाले पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स, उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन EUR USD में एक हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है मंडे को 1:30 के अराउंड। तो ये अपसाइड पे जा सकता है अगर यहाँ पे डाटा पॉजिटिव आया, और अगर नेगेटिव आया तो ये डाउन साइड पे जा सकता है। और ऑपोजिट रिएक्शन ना होगा इसका डॉलर इंडेक्स के ऊपर। डॉलर इंडेक्स इस केस में नीचे की तरफ गिरेगा अगर EUR USD ऊपर गया तो, और ऑपोजिट मिलेगा हमें इम्पैक्ट देखने के लिए XAU USD पे। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गया तो हमारा जो XAU USD है वो ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि लोग यहाँ से पैसा निकालेंगे और ट्रांसफर करेंगे गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव माना जाता है। तो ये टाइम फ्रेम आप मार्क करके रख लीजिए। ये टाइम फ्रेम पर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मंडे को। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत इजीली आप उसमें फंड्स ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो लिंक्स के थ्रू हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखी है कि किस तरह से आपने अकाउंट ओपन करना है, किस तरह से फंड्स ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं, और कौन से लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। तो अपने अकाउंट को ओपन करके आप 1500 मिनिमम 1500 अमाउंट ऐड करके अपनी ट्रेडिंग को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।